तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 1.4 के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ हम जो अगली एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो थोड़े से मेरे को लगा था कि ये इन क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जिनमें हमें जो रैशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर को। और जो ये सारे क्वेश्चन तो हमने पहले जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी हो या फिर जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक क्वेश्चन ये बचा था, इसको इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं कुछ नए क्वेश्चंस भी लाया हूँ, और हम जो लास्ट एक्सरसाइज है इस जो नंबर सिस्टम की उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने आपका जो इससे पहली वाली वीडियो, मतलब ये जो इससे पहली वाली वीडियो नहीं बल्कि उससे पहले, मतलब जो 1.4 एक्सरसाइज उसका इंट्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था तो इस तरह के हमने क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे। एक जर्नल केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो उसके साथ साथ थोड़ी सी एक दो एग्जांपल्स भी हमने जो है वो डिस्कस की थी। अब हमें क्या करना है, इस अंडर रूट ऑफ 9.3 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है कि वो कहां पर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो स्टेप फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हम जो है लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो 9.3 होनी चाहिए। स्टेप फर्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो क्या करना, हमें ड्रॉ ए नंबर लाइन ऑफ लेंथ 9 ड्राई नंबर लाइन ए बी, जिसका नाम हम ए बी रखेंगे, और उसकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए 9.3 यूनिट। तो वो कैसे आएगी, ये आ गया हमारे पास ए और यहां पर बी। तो यहां से लेके यहां तक ये किसके बराबर है 9.3। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारे पास क्या है, एक हम पॉइंट लेंगे जो बी के नेक्स्ट बाद होगा, उस पॉइंट का नाम सी होगा, और वो बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट होनी चाहिए। दूसरा स्टेप कर लेना हमें, टेक अ पॉइंट सी ऑन द राइट साइड ऑफ बी। तो यहां से टेक अ पॉइंट सी ऑन अ राइट साइड ऑफ बी हुज लेंथ इज 1 यूनिट, हुज लेंथ इज 1 यूनिट। तो ये आ गया हमारा दूसरा स्टेप। तो यहां आ गया हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या है, सी। तो यहां से लेके यहां तक अगर हम देखेंगे वो 1 है। नाउ वी अगर हम देखेंगे यहां पर अब ए से लेकर सी तक हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो किसके बराबर है, देयरफॉर जो ए सी है ये किसके बराबर आएगी, दिस इज ए बी प्लस बी सी, और ये किसके बराबर होगी, है ना। यहां से लेके यहां तक सी तक कितना है, ए से लेके बी तक और बी से लेते सी तक, वो आ गया ए बी प्लस बी सी, और ए से लेके पी तक हमें 9.3 है, बी से लेके सी तक हमारे पास है 1। तो ये आ जाएगा 9.3 प्लस 1, ये किसके बराबर आएगा 10.3 के बराबर। तो ए से लेते सी तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 10.3 के बराबर है। अब हम जो है क्या करेंगे, इस एसी जो लाइन है इसका मिड पॉइंट लेंगे और उसका नाम हम रखेंगे एम। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो कैसे हम निकालेंगे, नाउ टेक अ मिड पॉइंट ऑफ एसी दैट इज एम। तो AC जो है का AC हमारे पास दिया गया है, दिस इज 10.3। तो इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो यहां से लेके यहां तक वो पॉइंट कहीं यहां पर होगा और इस M पॉइंट का नाम M होगा। तो जो A से लेके M तक होगा, देखिए अगर हम देखेंगे AM प्लस MC है ना, यहां से लेके यहां तक प्लस यहां से लेते यहां तक ये किसके बराबर होगा 10.3 के बराबर। अब A से लेके M तक जितना डिस्टेंस है उतना ही M से लेकर C तक, तो इसको मैं लिख सकता हूं, बट जो AM है वो किसके बराबर है MC के बराबर। क्यों, क्योंकि जो M है इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो AM के ये MC के बदले में AM लिख सकता हूं, यह जाएगा AM प्लस AM इज इक्वल टू 10.3। तो जो यह आ जाएगा 2AM, ये किसके बराबर आएगा 10.3। तो जो AM है वो आ जाएगा 10.3 बाई
तो यहां से लेके यहां तक किसके बराबर होगा 10.3/2 के बराबर, और यहां से लेके यहां तक 10.3/2 के बराबर होगा। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 51 52 5.5, दिस इज 5.5 है ना, होगा 5.5 मल्टीपल बाय 5.5, 5 दूनी 10, नहीं 5.5 तो नहीं होगा। 103 का हाफ अगर हम निकालेंगे, 103 का हाफ 5 50 तो 51, यहां पर आ गया 1.05 दूनी 10, तो यहां से लेके यहां तक इसके बराबर होगा 5.15। तो जो AM है हमारे पास वो होगा 5.15 के बराबर। तो हमने क्या क्या, एक पॉइंट मिड पॉइंट लिया AC का, और उस मिड पॉइंट का नाम AM है। दिस इंप्लाइज जो AM है, तो जो AM है हमारे पास हियर, जो AM है वो हमारे पास आ गया MC के बराबर, और MC AM के बराबर है, तो AM हमने अभी फाइंड आउट किया, दिस इज 5.15 के बराबर। तो ये था। अब हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस किसके बराबर होगा, MC के बराबर होगा, और उस सेमी सर्कल का जो सेंटर है वो M होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, विद, ये है अगला स्टेप। पहला स्टेप हमारे पास ये था, दूसरा स्टेप हमारे पास ये था, तीसरा स्टेप हमारे पास ये है, और चौथा स्टेप हमारे पास ये है, विद M एज सेंटर, विद M एज सेंटर draw a semicircle of radius, उस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो किसके बराबर होगा, यहां से लेके यहां तक MC, विद सेमी सर्कल ऑफ अ रेडियस 5.15। तो ये आ गया 5.15। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल मेरे को ड्रॉ करना है M, और उस सेमी सर्कल का जो सेंटर है वो M होना चाहिए, और उस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो MC के बराबर होना चाहिए। तो MC जो है, देखिए MC है, जब एक सर्कल में ड्रॉ करूंगा तो वो ऐसे आएगा, इस तरीके से। तो ये आएगा, ये आ गया हमारे पास, दिस इज M, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल का रेडियस जो है वो सेम रहेगा, यहां से लेके यहां तक जितना है वहीं यहां से लेके यहां तक है उतना ही यहां से लेके यहां तक होगा। तो यहां जो है, इधर से अगर मैं इधर तक इसको देखूंगा तो ये भी किसके बराबर होगा, 5.15 के बराबर होगा। अब सेमी सर्कल में या सर्कल अगर हम देखेंगे तो उसमें जो रेडियस है वो सेम रहता है, तो हर जगह अगर मैं यहां से यहां तक देखूंगा तो वो भी जो है वो 5.15 के बराबर ही होगा। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या है, अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे AC पर, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन जो है इस AC पे जो हमें ड्रॉ करेंगे, और वो जो लाइन है वो BC को जो है वो कट करना चाहिए, और वो BC जो है पास होनी चाहिए इस पॉइंट से, D पॉइंट से। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन AC विच passes थ्रू, और वो जो परपेंडिकुलर है वो इस B और D से पास होनी चाहिए, थ्रू B एंड D। तो यहां अगर हम देखेंगे तो ये जो है B को भी जो है वो कट करेगी। तो अब अगर हम ये देखेंगे, MBD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से हमें यहां से लेके यहां तक ये पता है ना, दिस इज 5.15। और दूसरी बात हमें पता है, अगर मुझे यहां से लेके यहां तक पता चल जाएगा तो मैं ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकता हूं, जो BD किसके बराबर होगी। तो देखिए, एक अगर हम देखेंगे जो MC है, यहां से लेके यहां तक किसके बराबर है, MB प्लस जो MC है, MC अगर देखेंगे दिस इज MB प्लस BC, है ना MC यहां से लेके यहां तक किसके बराबर है, MB प्लस BC। तो यहां पर अगर मैं MB देखूंगा किसके बराबर आएगा, जो MB है वो किसके बराबर होगी, इस BC को मैं यहां ट्रांसपोज करूंगा, MC माइनस BC। अब MC हमारे पास किसके बराबर है, 5.15 के बराबर, और B से लेके C तक हमने 1 लिया है। तो जो MB का वैल्यू है, MB विल बी 5.15 माइनस 1, और ये किसके बराबर होगी, 4.15 के बराबर। तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास जो है वो 4.15 के बराबर होगी। तो अब हमें जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें मेरे को हाइपोटेनस भी पता है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पर जो है ना परपेंडिकुलर जब मैंने बोला तो ये जो यहाँ पर 90 एंगल बना रही है, तो इसके साथ भी यहाँ पर भी 90 एंगल होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना,
बी डी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो राइट एंगल कहां पर है, बी पर। तो इसमें अगर हम देखेंगे, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। हमें पता है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे एम डी का स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा, एम बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर के बराबर, है ना। एम बी का स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के बराबर। एम डी भी मुझे पता है, एम डी इज 5.515, एम बी हमारे पास है 4.15। तो बी डी का जो है वैल्यू मैं यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये आ जाएगा हमारे पास जो बी डी है, बी डी का स्क्वायर ये आ जाएगा एम डी के स्क्वायर के बराबर माइनस एम बी के स्क्वायर के बराबर। इसको मैंने यहीं रखा, खाली इस एम बी को मैंने इधर ट्रांसपोज किया, है ना, एम डी माइनस एम बी। अब आप बोलोगे सर आपने पहले ये चीज क्यों नहीं लिखी, पहले बी डी का स्क्वायर क्यों लिखा। अब 2 इज इक्वल टू 2 है तो उसको मैं पहले लिखूं बाद में लिखूं, है ना। अगर ये 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर है या फिर x इज इक्वल टू 2 के बराबर है, इससे मैं लिख सकता हूं 2 इज इक्वल टू x। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, सेम है। तो यहां अब एम डी हमारे पास पता है, एम बी भी पता है। तो बी डी किसके बराबर आएगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम डी है मेरे पास 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर, है ना। ओके, 5 एम डी यहां से लेके यहां तक 5.5 है, एम बी हमारे पास 4.15 है। तो यहां से आ गया हमारे पास ए। अब इसको देखेंगे, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी मल्टीपल बाय ए माइनस बी। यहां पर अगर हम लिखेंगे दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी मल्टीपल बाय ए माइनस बी। यहां पर ए के बदले हमारे पास है 5.15, बी के बदले हमारे पास 4.15 है। तो जो बी डी का स्क्वायर है, बी डी का स्क्वायर आ जाएगा ए प्लस बी मल्टीपल बाय ए माइनस बी। तो यहां आ जाएगा 5.15 प्लस 4.15। तो ये, और इधर अगर हम देखेंगे उसके बाद आएगा 5.15 माइनस 4.15। ओके, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा बी डी के स्क्वायर के बराबर। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 4 आ गया 9, 9.30। यहां पर है 15 प्लस 15 आ गया 30, तो पॉइंट लग जाएगा वहां पर 5 प्लस 4 9। तो इधर से आ जाएगा 9.30, तो उसको मैं 9.3 लिख सकता हूं। बी डी का स्क्वायर आ जाएगा 9.3 मल्टीपल बाय, यहां अगर हम देखेंगे तो ये 0.15 और 0.15 जब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 0 रह जाएगा, 5 माइनस 4 आ जाएगा 1। तो बी डी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आएगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9.3। तो जो बी डी है हमारे पास वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9.3। तो इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल में जो बी डी है वो हमारे पास अंडर रूट ऑफ 9.3 के बराबर है। 9.3 तो हमें यही लोकेट करना था, रिप्रेजेंट 9.3। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस यहां से लेके यहां तक हमने फाइंड आउट कर लिया, बी से लेके डी तक जो है वो 9.3 है। तो अगला स्टेप हमें क्या करना है, बी डी जब हमने फाइंड आउट किया, अब हम क्या करेंगे, एक और सेमी सर्कल हम या फिर सर्कल ड्रा करेंगे जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, बी डी के बराबर होना चाहिए, और उस सर्कल का या सेमी सर्कल का जो सेंटर है वो बी होना चाहिए। ठीक है ना, बी होना चाहिए। अगर हम क्या करेंगे, ऐसा सर्कल लेंगे जिसका सेंटर एम होगा, जिसका सेंटर एम होगा, तो वो जो है फिर थोड़ा सा पीछे आ जाएगा या फिर इधर से। अब हम क्या करेंगे, वो डिपेंड करता है हम ओरिजिन का लेंगे। अगर मैं एम को 0 लेता हूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एम को सेंटर मानना पड़ेगा। अगर मैं बी को सेंटर मानता हूं या फिर बी को ओरिजिन मानता हूं तो फिर तब मुझे इस बी पॉइंट को क्या लेना पड़ेगा, सेंटर लेना पड़ेगा। यह हम पे डिपेंड करता है कि हम जो है एम पॉइंट को सेंटर लेंगे, सॉरी ओरिजिन लेंगे, या फिर बी पॉइंट को ओरिजिन लेंगे। अगर मैं एम पॉइंट को ओरिजिन लूंगा और बी को सेंटर मानूंगा, तब जो है हमारे पास यहां पर जो सर्कल इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो 9.3 नहीं होगा, वो सॉरी अंडर रूट ऑफ 9.3 नहीं होगा, वो ज्यादा होगा। क्यों, यहां पर 0 है, यहां पर है यहां 0 है और यहां पर क्या है 4.5 है ना। यहां 0 है, यहां से लेके यहां तक 4.5 है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट बी हमारे पास क्या है 4.5 है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो है 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। जो स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो इसका जो वैल्यू है वो 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। इसका मतलब वो नंबर कहीं यहां पर लाई करेगा। तो अगर मैं इसको यहां पर ओरिजिन मानता हूं और
सर्कल का सेंटर बी को मानता हूं तो तब जो है ये गलत हो जाएगा, तब ये गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, या तो अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं तो फिर मुझे ओरिजिन जब मैं इसको मानूंगा तो तब मैं जो है एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं जिसका सेंटर बी होगा। अगर मैं इस एम को ओरिजिन मानता हूं, मतलब 0 0 ओरिजिन बोले तो ये कर नंबर लाइन में ड्रॉ करूंगा, दिस इज 0। इधर हो गया नेगेटिव नंबर्स, इधर हो गया पॉजिटिव नंबर्स। अगर मैं m को 0 मानता हूं, ठीक है, अगर इसमें m को 0 मानता हूं जो यहां पर है, तो अगर मैं फिर इस b को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, तब हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो आंसर हमारा वो गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस b को मैं सेंटर मानता हूं, सेंटर या फिर सेंटर भी तो मानता हूं, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस b को मैं ओरिजिन मानूंगा, जब मैं या फिर हाँ ओरिजिन मानना पड़ेगा b को। अगर b को मैं ओरिजिन मानूंगा फिर जो है मैं b को सेंटर भी मान सकता हूं और एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं जिसका रेडियस 9.3 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, अब या तो मुझे m को ओरिजिन मानना पड़ेगा या फिर b को ओरिजिन मानना पड़ेगा। अगर मैं m को ओरिजिन मानता हूं तो फिर मुझे जो है यहीं से एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा m को सेंटर मान के और जिसका रेडियस BD के बराबर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर फिर b को मैं सेंटर मानूंगा तो फिर मुझे इसी को ओरिजिन भी मानना पड़ेगा। अगर मैं m को सेंटर मानता हूं तो फिर मुझे इसको ओरिजिन मानना पड़ेगा। अगर b को मैं सेंटर मानता हूं तो फिर मुझे b को ओरिजिन मानना पड़ेगा। ये आपको याद रखना ये चीज, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारे पास 5th स्टेप ये है, with m as center and origin, draw a semicircle of radius BD, और ये जो BD है अभी हमने फाइंड आउट किया, दिस इज अंडर रूट ऑफ 9.3। तो अंडर रूट ऑफ 9, अब ये जो BD है, तो अगर मैं m को मानता हूं तो बाकी सारे मैं चीजें मिटा दूंगा, ये भी मैं मिटा दूंगा, इसकी मुझे जरूरत है नहीं, d को भी मैं मिटा दूंगा, तो ये भी मैं इसको रहने देते हैं, मिटा ही देंगे चलिए। तो BD जो है मेरे को ये रेडियस लेना है, तो BD इसके बराबर है, तो ये जब आएगा तो यहां पर ऐसे, तो ये वाला पॉइंट यहां पे आ गया हमारा 0, इसको भी मैं मिटा दूंगा, इसको भी हम अब मिटा ही देंगे हम। तो ये जो पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट को हम विद m as center and origin draw a semicircle of radius BD is equal to 9.3 which intersect AC at D। तो जो AC को यहां पर ये है A, दिस इज C, और ये इसको इंटरसेक्ट यहां पर करता है, इस पॉइंट का नाम D है, एंड वी गेट यहां से जब D को यहां पर इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा जो OD है वो खुद ब खुद अंडर रूट ऑफ 9.3 आ जाएगा। तो ऐसे हमने रिप्रेजेंट जो है वो कर लिया 9.3 को एक नंबर लाइन पर। अब हम जो है अगले क्वेश्चन, तो थोड़े मैं 2-4 क्वेश्चंस लाया हूं, उनको डिस्कस करेंगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो मैं थोड़े से क्वेश्चन अपने लाया हूं। अगर हमारे पास इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 एंड जो y है वो हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 5, देन फाइंड x प्लस y एंड x डिवाइडेड बाय y, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, x प्लस y किसके बराबर आएगा, हमें x को ऐड कर रहे हैं y के साथ, तो x का वैल्यू ये दिया गया है और y का वैल्यू ये दिया गया है, तो x के बदले आएगा अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट के अंदर क्लोज, प्लस ये वाला प्लस, इसको हमने ऐड करना है अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 5, तो ये किसके बराबर आएगा, जो x प्लस y है वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 एज इट इज, फिर आ जाएगा यहाँ पर प्लस अंडर रूट ऑफ 7 प्लस मल्टीपल बाय माइनस विल बी माइनस अंडर रूट ऑफ
5। तो ये अंडर रूट ऑफ 7 तो आ जाएगा x प्लस वाई। तो ऐसे ही देखिए अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5, इन दो के बदले 0 आएगा, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 7। तो अब क्या करेंगे हम, अंडर रूट ऑफ 7 इस वाली टर्म से भी कॉमन निकालूंगा मैं, इस वाली टर्म से भी कॉमन निकालूंगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7, यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा, इधर बचेगा फिर 1, वैसे ही फिर आएगा ये वाला प्लस, इससे भी मैं अंडर रूट ऑफ 7 कॉमन निकाला हूँ तो 1 बचेगा, तो 1 + 1 आ गया 2, तो फिर आ जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ 7। अगर अब हमें मैं एक और देता हूँ, x माइनस वाई भी हमें फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले हमें दूसरा पार्ट है x प्लस x डिवाइडेड बाई वाई, तो ये आ जाएगा x के पहले हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, इसको अपने डिवाइड कर रहा है y के साथ, y हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 5। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप देखिए, आप यहाँ जो डिनोमिनेटर में है ये एक इरेशनल नंबर है, तो मुझे जो है इस डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए मुझे इसको मल्टीपल करना पड़ेगा, x बाई वाई किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 5। मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा फैक्टर से, वो जो फैक्टर है इसको हम बोलेंगे रैशनलाइज फैक्टर। अंडर रूट ऑफ 7 प्लस माइनस का बदले प्लस आएगा, अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 7 यहाँ आएगा प्लस बीच में अंडर रूट ऑफ 5। तो अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल, तो ये बनेगा यहाँ पर a माइनस बी मल्टीपल a प्लस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो जो x बाई वाई का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, सबसे पहले तो ऊपर मुझे मल्टीपल, इसको इस दो के साथ मल्टीपल, इनको इनके साथ मल्टीपल, यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 को मल्टीपल करना मैंने, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, उसके बाद ये वाला साइन प्लस अंडर रूट ऑफ 5 को मुझे मल्टीपल करना है अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 से, होल डिवाइडेड बाई नीचे इन दो को इनके साथ मल्टीपल, वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल, तो इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 मल्टीपल बाय अंडर रूट ऑफ 7 x डिवाइडेड बाई वाई आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 मल्टीपल बाय अंडर रूट ऑफ 7 आ जाएगा यहाँ से, प्लस अब यहाँ पर क्या है, अंडर रूट ऑफ 7 को मल्टीपल करना है अंडर रूट ऑफ 5 से, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 35। अंडर रूट ऑफ यहाँ करेंगे हम, देखिए अंडर रूट ऑफ 7 को मल्टीपल करना है अंडर रूट ऑफ 5 के साथ, यह आ जाएगा 7 मल्टीपल बाय 5, तो ये 7 5 35 रूट 35, अंडर रूट ऑफ 35 यहाँ से इधर हम देखेंगे, तो ये यहाँ फिर ठीक है अभी कर लिया हमने, नहीं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, तो अभी हम यहाँ पे कर लिया, 5 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो फिर से आएगा अंडर रूट ऑफ 35 प्लस प्लस और प्लस आ गया, प्लस को मल्टीपल करना है प्लस के साथ, तो आ गया प्लस अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीपल बाय अंडर रूट ऑफ 5 विल बी 5 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से बचेगा 7 माइनस 5। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 + 5 किसके बराबर आ गया 12, तो जो x बाई वाई का वैल्यू है 7 + 5 आ गया 12 के बराबर, प्लस जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने रूट 35 अभी जैसे रूट 7 कॉमन किया था, वैसे ही रूट 35 को मैं कॉमन करूंगा, तो रूट 35 इसको मल्टीपल करना है 2 के साथ, जैसे ऊपर आया था डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 2 जो है इस 12 को भी डिवाइड आएगा, ये 2 जो है इस वाली टर्म को भी डिवाइड आएगा, जब 12 को आएगा 12 डिवाइड बाई 2 विल बी 6 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 35 डिवाइड बाई 2 विल बी, ये 2 और 2 ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा अंडर रूट ऑफ 35। तो तीसरा अगर हमारे पास अब x माइनस वाई है, x माइनस वाई किसके बराबर आएगा, x के बदले है अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, इसमें माइनस करना है हमने अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 5, तो ये जो है x माइनस वाई आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 ये प्लस अंडर रूट ऑफ 5 ये, अब इस माइनस को अंदर मल्टीपल करना है तो माइनस एज इट इज आएगा, अब इस माइनस को इस माइनस के साथ में मल्टीपल करूंगा तो आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस मल्टीपल बाय माइनस विल बी प्लस, तो यहाँ आएगा रूट 5, ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो x माइनस 5 ये किसके बराबर आएगा, फिर से रूट 5 मैं यहाँ से भी कॉमन निकाल लूंगा, यहाँ से भी कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा इधर 1, उसके बाद प्लस यहाँ बचेगा 1 जो है 2 टाइम्स रूट 5 के बराबर। तो अब हम इसको मिटाएंगे, फिर एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मुझे लग रहा है इस वीडियो को हम जो है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो अगली एक्सरसाइज है उसको हम
इंशाल्लाह अगली वाली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो उसी वीडियो में हो जाएगा।